अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपकी कमाई में और आपके काम में बरकत दे और आप लोगों को दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे, आमीन सुम आमीन। तो बहुत सारी दुआओं के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। तो व्लॉग शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें। और अगर आप क्यूरियस हैं कि वो 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं, तो मैं आप लोगों को जो है पहले ही हिंट दे देती हूँ। पहली बात तो ये कि मैं आज जो है पूरे 1 हफ्ते के बाद दूध लेने क्यों गई, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि मेरा बिल पे करने का टाइम नहीं था और मैंने इतनी जल्दी बिल पे क्यों किया। तो ये 2 रीज़न्स हैं आज के व्लॉग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाले। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जो है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बिल के हवाले से। सर्दियाँ की आमद है, मौसम चेंज हो रहा है और बाहर निकलने को दिल नहीं करता है और दिल यही करता है कि जी लिहाफ लेके या कंबल लपेट के अंदर बैठ जाए, क्योंकि शाम के टाइम में मतलब दोपहर के बाद थोड़ी ठंडी ठंडी हवा हमारे एरिया में चलना शुरू हो जाती। अब मुझे लाहौर के बाकी एरियाज़ का तो नहीं पता है, क्योंकि जब मैं कल शालम मार्केट गई थी, कल हमारा बहुत बिज़ी डे था, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। और शायद कह सकते हैं कि ये रश की वजह से गर्मी है, लेकिन जैसे ही वहाँ से मैं अपने एरिया की तरफ आई हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली ठंड लगने लगी। तो खैर मौसम का उतार चढ़ाव तो रहता है। तो मैंने जो है आज जोम का बिल पे किया। उसकी रीज़न ये थी कि मुझसे जो है बाहर निकला नहीं जाता सर्दियों में, तो मैंने नेट भी नहीं यूज़ किया जा रहा था। हाँ जी, तो यही मैं बताने वाली थी कि बाज़ार के चक्कर बहुत ज़्यादा लग रहे थे, बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो रही है अपने लिए भी और खाला के लिए भी। तो नेट बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जा रहा और मेरा जो है जोंग गोल्ड में डाटा अभी तक पड़ा हुआ है। और अगर मैं इसको ये 2-3 दिन में यूज़ नहीं करूँगी तो ये डाटा जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगी, यानी ये बिन में चला जाएगा और मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, जबकि ये मैंने पूरा पैकेज परचेज़ किया है। तो मैंने जो है आज बिल इसलिए पे कर दिया कि इसका ये मुझे फ़ायदा हुआ कि जब मैंने बिल पे किया तो जो इसमें मेरा डाटा पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो मैंने यूज़ नहीं किया था, वो ऐड हो गया नेक्स्ट मंथ में। तो अब मुझे जो है पूरे मंथ में टेंशन नहीं होगी, तो कि मैं जो हूँ नेट 2 दिन यूज़ नहीं किया, 3 दिन यूज़ नहीं किया, टाइम निकल रहा है और मुझे जो है पूरा पैकेज यूज़ करना है। तो अब जो है तसल्ली से नेक्स्ट मंथ तक जो है मैं इसका फुल वॉल्यूम डाटा और जो मेरा पेंडिंग डाटा है वो आराम से इस्तेमाल कर सकूँगी। अब जी इसका मुझे एक और फ़ायदा हुआ, और वो फ़ायदा जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा मेरी मदर को। वो फ़ायदा हुआ है इसका, जो मुझे एक्स्ट्रा पैकेज मिलता था डाटा कनेक्शन का, ठीक है। डाटा कनेक्शन का जो ये इसमें मुझे एक्स्ट्रा पैकेज मिलता था वो भी मुझे जो है इन्होंने ऐड कर दिया है, और वो भी मेरा ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि मेरी मदर जो है मेरे इस फ़ोन पर न्यूज़ सुनती है, करंट न्यूज़। तो ये 2 फ़ायदे हो गए मुझे ज़ोम का बिल जल्दी से पे करने में, क्योंकि मुझे जो है ज़ोम वालों ने इस डिवाइस के साथ दी हुई है एक फ्री सिम, और उस फ्री सिम में जो है मुझे डाटा पैकेज एक्स्ट्रा मिलता है, तो उसके लिए जो है मुझे कोई एक्स्ट्रा पैकेज नहीं करवाना पड़ता और एक्स्ट्रा कार्ड इसमें लोड नहीं करना पड़ता। तो ये काम तो हमने हैप्पीली एंड किया। जो और पीटीसीएल की चार्जी डिवाइस है ना, वो 30th को एंड होती है ना, तो अगर आपने डाटा नहीं यूज़ किया होता ना तो आपका डिस्कार्ड चला जाता है, आपके नेक्स्ट मंथ में ऐड नहीं होता। हाँ, वो तो पीटीसीएल वाले हैं ना। आज भी ना जोंग की वो लड़की मुझसे पूछे आपको फ्री सिम मिली हुई है। पहले मैंने कहा, मैं ना झूठ बोल देती हूँ, मुझे एक और फ्री सिम दे देगी। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे मिली हुई है। वो उनके पास सारा डाटा आ जाता है, वो जैसे आपका कोड एंटर करता है वो पूरा डाटा आ जाता है। तो बहरहाल ये डिफरेंस है पीटीसीएल की सर्विस और जोंग की सर्विस में। और मेरी जो पीटीसीएल की डिवाइस है वो तो सर्चिंग भी नहीं करने दे रही, मतलब उसके ऊपर जो है कस्टमर्स का इतना ज़्यादा लोड है कि वो इक्वली कस्टमर्स को डाटा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो जोंग मेरे लिए बेस्ट है। तो ये तो हो गई जी जोंग कहानी। और हम लोगों ने जो है इस दफ़ा इसका बिल पहले पे करके बहुत सारे जो हैं फ़ायदे हासिल कर लिए। अब चलते हैं दूसरी चीज़ की तरफ कि जी 1 वीक से मैं दूध क्यों नहीं लेकर आ रही। तो वो ये था कि घर पे नहीं होते थे और बाहर आना जाना काफ़ी ज़्यादा था,
तो दूध सुबह में तो पिया नहीं जा रहा था, लेकिन जब शाम में आते थे तो उस वक्त तो दूध लाने का टाइम ही नहीं होता था और सर में दर्द हो जाती थी और चाय की तलब बहुत ज़्यादा होती थी। सो आज ज़बरदस्ती जो है मैंने सिस्टर से कहा नहीं, हम चल के जो है पूरे वीक के लिए दूध ले आते हैं, क्योंकि चाय मस्ट पीनी है और मैं केमिकल वाला दूध अवॉइड करती हूँ लेने से। मैं प्रेफर करती हूँ डेयरी का दूध। तो ये डेयरी के दूध से जो है ना, मुझे एक चीज़ और याद आ गई, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी बचपन की याद है, नई नई डिश इंट्रोड्यूस्ड हुई थी और 90s का दौर था। तो उसमें जो है ना, एक चैनल पे ऐड आता था जब बच्चे दूध नहीं पीते थे, तो मेरी मम्मी स्पेशली कहती थी ये देखो ये ऐड आया, उसमें बच्चे कितने शौक से दूध पी रहे हैं। तो वो मेरी सिस्टर बताएंगी, बड़े मज़े का ऐड है, बताइएगा। दूध 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 पियो ग्लास फुल दूध, दूध है मस्त इन एवरी सीजन, पियो दूध फॉर हेल्दी रीजन, रहोगे फिर फिट एंड फाइन, जियो के साल 99। मुझे इतना याद है। हाँ, तो ये बहुत मतलब अच्छा जिंगल था और हम लोग अट्रैक्ट होते थे, और ये जिंगल देखकर जो है हमने दूध पीना शुरू कर दिया। तो जनाब ये मैंने पूरे वीक का जो है चाय का दूध परचेज़ कर लिया है, और वही मेरी एक शॉप है दूध का था। और ये मैंने जो है इसमें हाफ केजी के पैकेट्स बना लिए कि मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा आसानी होगी चाय को मैनेज करने में, क्योंकि जब ये डीप फ्रीज़र में चले जाएंगे तो पूरे दूध को मेल्ट करके निकालना और डेली जो है इसको बॉईल करना थोड़ा सा इश्यू होता है। तो ये इस तरह के जो है ना मैं पैकेट्स बनाकर रख लेती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए कन्वीनियंट होता है कि एक पैकेट निकालो और उसको डीफ्रॉस्ट करो और आप इजीली अपने लिए जो है चाय बनाओ। सो ये पूरे वीक का जो है मैंने दूध वहाँ से परचेज़ कर लिया, और दूध परचेज़ करने के बाद जो है वहाँ से हम लोगों ने परचेज़ किया दही। इनका दही बहुत ज़्यादा मज़े का है, जो कि सर्दियाँ शुरू हो गई और अभी इतना ज़्यादा खाया नहीं जा रहा, बट मैंने ये फिर भी ले लिया क्योंकि आजकल मैं जो है इसके साथ चटनी और रायता बहुत ज़्यादा बना रही हूँ। तो ये टेस्टी होता है और थोड़ा सा ही दही चाहिए होता है, तो इसका क्रीमी टेक्सचर है। तो दही लिया और उसके बाद जो है हम लोग आगे आ गए, क्योंकि एग्स एंड हो चुके थे और मम्मा ने कहा था कि एग्स आप ले आओ, जो है सर्दियाँ हैं और आजकल जो है एग ज़्यादा खाए जा रहे हैं। तो एग के लिए जब हम आगे स्टोर पर गए हैं तो वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा रश था, क्योंकि इतनी महंगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमें जगह नहीं मिल सकी और हमें जो है वेट करना पड़ा था 15 मिनट्स के, रश ख़त्म हो तो हम स्टोर में जाएं। तो ये हालात हैं, और इन हालात को देखकर नहीं लगता है कहीं से भी कि कोरोना चल रहा है, यहाँ महंगाई बढ़ रही है। तो जो है मैंने एग्स परचेज़ किए हैं 100 रुपीज़ 58 के वो पर लड़का दर्जन। इतना स्लो बोल रहा है, कहता है 15, पता नहीं क्या, मैंने कहा 105 या 150, कहते नहीं 158। वो कंफ्यूज हो गया था रश की वजह से। सो ये हैं एग्स, और एग्स की भी एक बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग है। हम लोग बहुत ज़्यादा भागा करते थे बचपन में ना अंडे खाने से। उसकी रीज़न ये थी कि हमारी नानी अम्मा के घर में जो है पोल्ट्री फार्म था, मतलब नाना अबू ने घर में ही जो है देसी मुर्गियाँ पाली हुई थी, और वो तकरीबन 100 के राउंड अबाउट उनकी तादाद थी, और जो है वहीं पे उनकी वो ब्रीडिंग करते थे और अंडे वगैरह घर के ही होते थे। और जब हम लोग जाते थे तो वही देसी मुर्गी का सालन और चावल, तो वो इतनी ज़्यादा उन्होंने हमें बचपन में चिकन और एग्स खिलाए हैं बॉईल करके और उसके हलवे बना के हम ना तंग पड़ गए थे। जब मम्मी कभी नाश्ते में देती थी तो मैं मुंह बना के कहती थी नहीं मम्मा मैंने ना अंडा नहीं खाना। तो उन दिनों जो है दूध के साथ साथ जो है एक और कैंपेन चली थी अंडों की, तो वो बड़ी मतलब मज़े का उसका जिंगल था, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। तो कुछ इसी तरह का जिंगल था, भी मुझे सच इतना याद नहीं आ रहा। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एग्स की ब्रांडिंग की थी, और उस ज़माने में जो है 1 रुपए में 2 अंडे आया करते थे जब मैं छोटी थी, और आहिस्ता आहिस्ता महंगाई बढ़ी तो 3 रुपए के, सॉरी 6 रुपए के 12 अंडे। तो इतना मुझे याद है, क्योंकि अम्मी जो है हमें स्टोर पे भेजा करती थी कि जो आप स्टोर से जो है ना 12 बैग्स लेकर आओ, ये मैं आपको 6 रुपीज़ दे रही हूँ। तो इस तरह करके मम्मी ने जो है ना हम लोगों को काउंटिंग सिखाई थी। तो ये आज की रीज़न थी जिसके लिए जो है मुझे विज़िट करना पड़ा। और अब वही मैं अपनी सिस्टर से बता रही थी कि अभी देखो अंडे जो हैं 150 रुपये दर्जन हो गए, अभी इतनी सर्दी आई नहीं है,
बारिशें नहीं हुई हैं, जनवरी फरवरी का मंथ नहीं है, दिसंबर भी नहीं आया, आने वाला है, तो इन्होंने एग्स की प्राइजेस जो हैं इंक्रीज़ कर दिए। तो अब गरीब बंदा जो है अंडे भी ना खाए, अब सूप में अंडा डलता है, बंदा 10 बार सोचेगा। तो वो इस तरह हुआ कि कल जब सामान देने हम लोग गए ना खाला के घर, तो घर पे कोई भी नहीं था। कहती है यार तुम लोग आए हो तो मैं तुम्हें ना क्या सर्व करूँ, मैं ना चाय बना लेती हूँ। उनके छोड़े खाला ज़रूरत नहीं। कहती नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता, चाय बना लेती हूँ तुम लोगों के साथ, जो है मैं भी चाय पी लूँगी। चाय बनाई और साथ में उन्होंने वीटेबल बिस्किट निकाले। कहती है एक चीज़ रखी अच्छा नहीं लग रहा, इतने बहुत बंदे बैठे हैं, सब ने एक एक बिस्किट उठाने तो बिस्किट ख़त्म हो जाए। असल में मेरी खाला ना मस्त बहुत है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कहती ऐसा करती हूँ, तुम्हारे अंकल ना अंडे लेकर आए रात को पकाने के लिए, कि अंडे गोश्त का सालन पकाना है, तो जो है ना मैं अंडे उबाल लेती। मैंने कहा खाला ना करें, वो फिर जाएंगे अंडे लेने। कहती है कोई नहीं ना, हम खा लेते फिर की फिर देखी जाएगी। तो वो गई और पूरे जो है ना एक दर्जन के 1 दर्जन अंडे उबाल कर ली और कहने लगी कि सारे लोग 2-2 अंडे खा रहे और किसी ने एक भी नहीं छोड़ा। तो अब मुझे यही कि खालू आके गुस्सा करेंगे। और फिर साथ में बता भी रही, कहती देखो मैंने तो कितने खुले दिल से ना तुम लोगों के आगे अंडे उबाल के रख दी। तो मेरी जो बेटी है ना वो कह रही थी कि मम्मा मेरा जो ससुर है ना वो इतना बोलता है कि अब अंडे खाना कम कर दो, अंडा महंगा हो गया, 15 से 16 रुपए का एक अंडा आता है, तो तुम लोग तो 2 2 3 3 अंडे तल के और उबाल के खा रहे होते हो, तो थोड़ा खर्चा कम करो। और मैं उधरी चुप हो गई। पहले तो मुझे लगा कि वो शायद जो है मुझे टॉन्ट कर रही हैं, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अगर इन्होंने टॉन्ट करना होता तो ये इतने बहुत सारे एग्स जो हैं बॉईल करके हमारे आगे ना रखती। तो कल हमने जो है ना एग्स इंजॉय किए, मतलब एग के साथ टी पार्टी इंजॉय की, और पता चला कि दुनिया में जो है किस किस तरह के लोग हैं जो महंगाई को प्रेफर करते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स को तंग रखते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में इस तरह नहीं है कि महंगाई को प्रेफर किया जाए, फैमिली मेम्बर्स को तंग रखा जाए। तो बेशक जो है अगर बजट टाइट हो जाता है वीकली, तो मैं चीज़ की क्वांटिटी कम कर देती हूँ, थोड़ी हल्की क्वालिटी की चीज़ ले आती हूँ और मैं कहती हूँ कि नहीं इस चीज़ की ज़रूरत है और हमने ये लाजमी लेकर आनी। तो ये था आज का व्लॉग। हो क्या आपको आज का मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आई है ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। तो इससे जो है मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं नए नए अच्छे अच्छे कंटेंट पर आप लोगों के लिए वीडियोस जो है लेकर आती रहूँगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी एक ब्रांड न्यू व्लॉग में, एक न्यू एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।